समय पहले की बात है। किसी गांव में अनिल अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी रिया के साथ रहता था। वह लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अनिल की पत्नी बाजार गई थी, वहीं एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसकी बेटी अब अकेले रहने लगी थी, एकदम गुमसुम। किसी से ना बात करती ना कुछ, ना अपने पिता से ही बात करती थी। उसके पिता यह सब देखकर बहुत परेशान रहते थे। रिया, मुझे तेरे लिए अब कुछ करना ही होगा। मेरे दोस्त शायद ठीक कहते हैं, मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए, तभी तुम्हारा बचपना फिर लौट पाएगा। नहीं तो अभी से ही तुम इतनी गुमसुम रहने लगी हो। माँ का प्यार मिलेगा तो तुम शायद ठीक हो जाओगी। फिर क्या था, अनिल शादी कर लेता है एक औरत से, लेकिन उसका पहले से भी एक बेटा होता है जिसका नाम चीकू था। रिया बेटा, देख ये तेरी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो कहीं चली गई है। ये मेरी माँ नहीं है। नहीं रिया, ये तुम्हारी माँ ही है बेटे। ये तुम्हें माँ की तरह ही प्यार करेगी, माँ जितना ही। क्या सच में आप मुझे माँ जितना प्यार करोगी? हाँ रिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। देखो रिया बेटे, यह तुम्हारा भाई है चीकू। अनिल की नई पत्नी अनिल के सामने तो रिया से अच्छा बर्ताव करती थी, पर अनिल के जाने के बाद वह हमेशा रिया को डांटती रहती और बस अपने बेटे चीकू से ही प्यार करती थी। अब तो रिया और भी अकेली हो गई थी। एक दिन जब वो अपने घर के खिड़की पर खड़ी थी तो वह देखती है कि कोई उसके बगीचे में खड़ी थी। एक छोटी सी बच्ची दिखती है। अरे, ये अपने बगीचे में कौन है? चलकर देखना पड़ेगा कि बगीचे में कौन घूम रही है। रिया बगीचे में आती है, तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। हाय, तुम कौन हो और यहाँ मेरी बगीचे में क्या कर रही हो? मेरा नाम रिया है, यही मेरा घर है। हाँ, मुझे पता है, मेरा नाम प्रिया है। मैं भी यही पास वाले घर में रहती हूँ। मैं अभी घूम रही थी। मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेले हमेशा रहती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मेरी भी कोई दोस्त नहीं है। मुझसे कोई बात तक नहीं करता। मेरी नई माँ मुझसे प्यार भी नहीं करती और हमेशा डांटती रहती है। तुम भी मेरी दोस्त बनोगी क्या? हाँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है। चीकू देखता है कि रिया किसी से बात कर रही है, पर उसे तो कोई नजर भी नहीं आता वहाँ। चीकू रिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम किससे बात कर रही थी? जल्दी बताओ, वरना मैं माँ को बता दूंगा और तुम्हें पिटाई खिलवाऊंगा और डांट भी सुनवाऊंगा। जल्दी बताओ, किससे बात कर रही थी तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा चीकू? ये मेरी दोस्त है प्रिया, मैं इसी से तो बात कर रही थी। चीकू को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर प्रिया सब जान रही थी कि क्यों रिया को वो दिख रही है और चीकू को तो कुछ दिख ही नहीं रहा वहाँ। कुछ ही देर में रिया और चीकू वहाँ से चले जाते हैं और प्रिया अपने असली रूप में आती है। हाँ, प्रिया एक चुड़ैल थी, छोटी चुड़ैल। रिया की माँ उसे बहुत परेशान करती है। मुझे कुछ करना होगा। मैं हमेशा रिया के साथ ही रहूंगी। फिर क्या था, रिया की माँ जब भी उसे डांटती रहती, प्रिया आकर सब कुछ सुनती और उसके बाद रिया से बहुत ज्यादा खेलती, बातें करती। अब रिया खुश रहने लगी थी। वह भूल ही गई थी कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है। एक दिन रिया अपने कमरे में प्रिया से बात कर रही थी। उसके पिता वह सब देख लेते हैं और उसके पास आकर पूछते हैं कि किससे बातें कर रही हो रिया? वो पापा, अपने घर के पास वाले घर में यही तो है वो प्रिया। यह उसी घर में रहती है। यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है बेटे, बात करो।
अनिल के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे तो पता था कि पास वाले घर में कोई नहीं रहता और जो भी रहता था वह एक्सीडेंट में मारा गया था। अब उस घर में कोई नहीं रहता, इसलिए वह एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं जो अपनी तंत्र विद्या से कुछ करते हैं, जिससे वह छोटी चुड़ैल वहां चली आती है। चुड़ैल बच्ची, बता क्यों इसकी बेटी रिया के पीछे पड़ी हुई है? आखिर क्या दुश्मनी है तुझे इससे? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है रिया से, वह तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पर पूछो अनिल तुम कि क्या तुम्हारी पत्नी उससे प्यार करती है, उसे माँ का प्यार देती है? पूछो। हाँ, बता दो भाग्यवान, तुम रिया से कितना प्यार करती हो? माँ से भी ज्यादा? अभी तुम बता दो। देख, अगर तू झूठ बोली तो अभी के अभी तेरे बेटे और तुझे दोनों को मार दूंगी। नहीं तो सच सच बता कि क्या तू रिया को प्यार देती है माँ के जैसे? अनिल, मुझे माफ कर दो, मैं रिया को वो प्यार नहीं दे पाती। मैं बस अपने चीकू से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद उसे बहुत डांटती भी थी। वह मासूम बच्ची सब कुछ बस सहन करती रहती थी। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। क्या मेरे घर में मेरी बेटी के साथ गलत होता रहा और मुझे कुछ पता भी नहीं चला? कितनी खराब है रे तू। अभी निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी अपना मुंह तक मुझे मत दिखाना। निकल जा मेरे घर से, मैं अपनी बेटी को रख सकता हूँ। रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह मुझे सब कुछ बताती है। कभी कभी तो यह उसे खाना भी नहीं देती थी, तो वह भूखे ही रह जाती थी। फिर क्या था, अनिल अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और रिया को तो कभी यह पता भी नहीं चल पाता कि उसकी दोस्त प्रिया तो एक चुड़ैल थी। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।